दोस्तों, कल देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जनता को संबोधित कर रहे थे, देश को संबोधित कर रहे थे। 18 से 19 मिनट के वीडियो में लगभग 15 से 16 मिनट तक सिर्फ नए जीएसटी को लेकर के, जो जीएसटी का रिफॉर्म किया गया है उसको लेकर के भाषण दे रहे थे। जब नया जीएसटी लाया जा रहा था तब इसके बड़े कसीदे पढ़े जा रहे थे कि जनता को बहुत फायदा मिलेगा। और कल जब जनता त्राहिमाम हो गई तो कल के दिन फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी जो कुछ स्लैब्स में चेंजेस किए गए हैं उसको लेकर के भी कसीदे पढ़ रहे थे। खैर, प्रधानमंत्री मोदी जी कल देश के नाम जब संबोधित कर रहे थे तो उसमें स्वदेशी जो जिक्र है, आत्मनिर्भर जो बनाने की बात कर रहे थे, उसका बड़ा जोर दे रहे थे। लास्ट समय पर यानी 18-19 मिनट का वीडियो होता है जिसमें वो देश को संबोधित कर रहे होते हैं। लास्ट के 2 मिनट में सिर्फ आत्मनिर्भर पर जोर देते हैं, स्वदेशी अपनाने का जो है नारा देते हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आम जनता को, आम लोगों को स्वदेशी अपनाने की बात तो बखूबी कर रहे हैं, लेकिन क्या यही बात अपने ऊपर क्या वो अप्लाई कर पा रहे हैं? क्योंकि घड़ी से लेकर के जूते तक, जूते से लेकर के कपड़े तक, कपड़े से लेकर के जो है पेन तक, सब कुछ विदेशी है। और इस बात को किसने कहा है मैं आगे आपको सब बताने जा रहा हूं। लेकिन दोस्तों, आपको याद रखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि कभी कभी आपके पास जो कंघी होती है ये आप समझ ही नहीं पाते हैं कि विदेशी है कि स्वदेशी है, यह आपको पहचानना पड़ेगा। और मोदी जी आत्मनिर्भर को लेकर के, स्वदेशी को लेकर के कोई पहली दफा इस तरीके से भाषण नहीं दे रहे हैं। अपने भाषण में किस तरीके से मोदी जी फंसते हुए नजर आते हैं, आज उसकी पोल पट्टी खुलेगी। दरअसल दोस्तों, स्वदेशी मोदी जी को कब कब जिक्र आता है? उस वक्त जिक्र आता है प्रधानमंत्री मोदी जी को जब दिवाली का समय रहता है, जब कोई फेस्टिवल समय रहता है, तब प्रधानमंत्री मोदी जी को स्वदेशी की बड़ी यादें आती। लेकिन सवाल यहां नहीं है, सिर्फ भाषणबाजी से काम नहीं चलता है। इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, इसको रास्ता आपको बताना पड़ेगा। सिर्फ भाषण देने से काम नहीं चलेगा। भाषण तो किसी को भी खड़ा कर दीजिए, भाषण दे देगा। स्क्रिप्ट ही तो पढ़ना है। मैं आपको बता दूं कि टेलीप्रॉम्प्टर का आविष्कार भी विदेश में ही हुआ था। जो कभी कभी प्रधानमंत्री मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर में भाषण देते हैं तो सबसे पहले तब वो बहिष्कार कर दीजिए। दूसरा, जो उनकी घड़ी है उसका बहिष्कार करना पड़ेगा। चश्मा है, पेन है, सूट बूट है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कहीं आप मेरे से गुस्सा हो जाए, नाराज हो जाएं। किस नेता ने कहा है मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन इसकी शुरुआत पहले प्रधानमंत्री मोदी जी को करना चाहिए। यह संदेश जनता को देना चाहिए कि जिस बोइंग प्लेन से वो उड़ान भरते हैं, सबसे पहले उसको जो है उनको दूरकिनार करना चाहिए कि मैं आज से स्वदेशी अपनाता हूं। तो एक जनता को एक मैसेज जाएगा, अच्छा खासा मैसेज आएगा कि जब देश के प्रधानमंत्री ही विदेशी चीजों को जो है अपना नहीं रहे हैं, सिर्फ स्वदेशी चीजों पर जोर दे रहे हैं, तो फिर आम जनता तो अपने आप समझ जाएगी। लेकिन ऐसा होगा नहीं। खैर, जरा देखिए कि सुप्रिया सिन्हा जी क्या कह रही हैं। सबसे पहले आप जरा वीडियो सुनिए, वीडियो में क्या कुछ कह रही हैं, और इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि यह प्रयास बहुत अच्छा है, होना चाहिए स्वदेशी को लेकर के, स्वदेशी अपनाना चाहिए, स्वदेशी के प्रोडक्ट बनाने चाहिए। कौन नहीं चाहता कि हमारे देश में प्रोडक्ट बने, कौन नहीं चाहता युवा कि हम आत्मनिर्भर बने। लेकिन क्या जितना भाषण दिया जाता है, क्या उसमें थोड़ी मात्र भी सच्चाई है? जरा सुनिए इस वीडियो को। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं मोदी जी, जिस हवाई जहाज से आप उड़ते हैं, जो 8,500 करोड़ का उड़न खटोला है आपका, वो बोइंग कंपनी अमेरिका की है। जिन गाड़ियों से चलते हैं, BMW भी जर्मनी की है, मर्सिडीज भी जर्मनी की है। जो पेन आप यूज करते हैं ना मोबला का, वो भी जर्मनी का। जो घड़ी आप पहनते हैं मोवाडो की, वो स्विट्जरलैंड की है। जो जूते आप पहनते हैं केनेथ कोल के, वो US के हैं। जो चश्मा आप मैबैक का लगाते हैं वो जर्मनी का है, और जो आप बुल्गारी का लगाते हैं वो इटली का है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, शायद आपको ना पता हो। ये सब विदेशी चीजें। स्वदेशी की बात करने से पहले इन सब चीजों को त्यागिए। तो दोस्तों, आप सभी ने सुना कि किस तरीके से सुप्रिया सिन्हा जी बता रही हैं कि घड़ी से लेकर के चश्मा तक, चश्मे से लेकर के पेन तक, पेन से लेकर के गाड़ी तक, गाड़ी से लेकर के जो है प्लेन तक, सब कुछ विदेशी है। लेकिन ज्ञान, जनता को ज्ञान इस कदर दिया जा रहा है कि भैया आप स्वदेशी अपना लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि पहल बहुत अच्छी है, आत्मनिर्भर की जो पहल है वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन देश के मुखिया को सबसे पहले अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना चाहिए, ताकि एक संदेश गरीब तबके को, उस कोने में रह रहे व्यक्ति को, जिस घर में टीवी ना हो, वहां तक ये मैसेज जाए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक अच्छा खासा मैसेज दिया है कि जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग हैं, चाहे गोबर से कुछ प्रोडक्ट बनाने वाले जो लोग हैं, सोचिए
कि उनको कितना फायदा होगा जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जैसे भाषण दे रहे हैं। खैर, भाषणों से जो है काम नहीं चलता है। जरा देखिए कि बड़े पत्रकार आशुतोष जी क्या कह रहे हैं, और आप उस खबर को जब पढ़ेंगे, उस ट्वीट को जब सुनेंगे, तो आप भी कहेंगे कि सच में ऐसा पहले करना चाहिए। जरा देखिए कि आशुतोष जी क्या कह रहे हैं। आशुतोष जी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी स्वदेशी की बात को मानकर बीजेपी के देश भर के नेता, मंत्री, कार्यकर्ता और समर्थक कल से विदेशी ब्रांड वाले शर्ट और पैंट पहनना बंद कर देंगे और विदेशी ब्रांड वाली गाड़ियों में नहीं घूमेंगे। जी हाँ, सबसे पहले आपको अपने नेताओं को, अपने मंत्रियों को, क्योंकि सत्ता में तो आप ही लोग हैं, लगभग 10-11 साल हो गए हैं, तो सबसे पहले जनता को एक अच्छा खासा मैसेज देने के लिए आपको पहले खुद अपनाना पड़ेगा। तो बोल दीजिए उन नेताओं से जो विदेशी गाड़ियों में घूमते हैं, बोल दीजिए उन नेताओं से जो विदेशी कंपनियों ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, बोल दीजिए उन नेताओं से जो विदेशी घड़ियां पहनते हैं, जो विदेशी चश्मे पहनते हैं। भाई बोलना तो पड़ेगा ना। और इसी से मिलता जुलता जो है सुप्रिया सिन्हा ने एक ट्वीट किया, मैं जरा बता दूं फिर आगे मैं बढ़ता हूं। देखिए सुप्रिया सिन्हा जी कह रही हैं कि ये जितने बीजेपी के नेता और भक्त स्वदेशी पर ज्ञान बांट रहे हैं या भारतीयों को भारत में ही रहने की सलाह दे रहे हैं, इन सबके बच्चे न सिर्फ अमेरिका, यूरोप, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़े हैं, बल्कि वही मोटी कमाई भी कर रहे हैं। तो पहले उनको वापस बुला लीजिए, वापस बुला लीजिए। आप सभी के बच्चे तो विदेश पढ़ रहे हैं, और मैं एक नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, सभी नेताओं की बात कर रहा हूं। सबके बच्चे विदेश में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पे बिजनेस चला रहे हैं, मोटी मोटी कमाइयां कर रहे हैं, और यहां पर स्वदेशी का ज्ञान दिया जा रहा है। चलिए इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। संजय सिंह को आप जानते होंगे, जी हाँ बिल्कुल सही, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद, और जितनी बेबाकी से बोलते हैं वो इस मसले पर कैसे चुप रख सकते हैं। जरा देखिए वो क्या कह रहे हैं। ये हैं संजय सिंह जी। संजय सिंह ये कह रहे हैं कि पिछले 8 सालों में जीएसटी के नाम पर देश की जनता को लूटे गए लाखों करोड़ रुपए जनता के खातों में वापस करो। स्विट्जरलैंड की घड़ी, जर्मनी का पेन, इटली का चश्मा, अमेरिका का फोन, विदेशी कार, हेलीकॉप्टर और विमान इस्तेमाल करने वाले मोदी जी आज स्वदेशी पर ज्ञान बांट रहे हैं। अब आप सभी सोच रहे होंगे सब लोग मोदी जी को लेकर क्यों कह रहे हैं। अरे भाई, देश के मुखिया हैं, देश के सर्वे सर्वा हैं, वो जो कुछ कहते हैं जनता पर भारी प्रभाव पड़ता है। मोदी जी ने कहा था कि ताली बजाओ, लोगों ने तालियां बजा दी। मोदी जी ने कहा कि थाली बजाओ, लोगों ने थालियां बजा दी। मोदी जी ने कहा कि लॉकडाउन, लोगों ने वो भी मान करके कर दिया। तो आप समझिए कि मोदी जी की बातों को कितना लोग अहमियत रखते हैं, और देश के मुखिया की बातें जिस तरीके से कही जाती हैं, और वो उस बात को मोदी जी खुद ना अप्लाई करें अपने ऊपर, तो जनता के पास कैसे मैसेज जाएगा। और इसीलिए तमाम जो नेता हैं, जो बड़े पत्रकार हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि पहले, सबसे पहले आप अपने ऊपर इस पहल की शुरुआत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेताओं के जो बच्चे हैं, उनको सबसे पहले आप विदेश में ना रह करके वहां से बिजनेस ना करने के बजाय, बल्कि अपने देश में बुलाइए, और देश में जो है बिजनेस कराइए उनसे। विदेश क्यों रहेंगे जब स्वदेशी की बात हो रही है। तो अमित शाह जी क्या कह रहे थे। अमित शाह जी तो ये कह रहे थे कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जनता सब समझदार है कि हर 6 महीने के बाद कौन विदेश के चक्कर लगा रहा होता है। तो मैं भी तो यही बता रहा हूं कि कौन विदेश के सबसे ज्यादा चक्कर लगाता है। आप एक सर्वे करा लीजिए और देख लीजिए कि सबसे ज्यादा विदेशी चक्कर कौन लगाता है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो ये सवाल है कि स्वदेशी के नाम पर सिर्फ तब जनता को याद दिलाया जाता है जब इलेक्शन का समय रहता है, जब त्योहारों के समय रहते हैं तब। और ताज्जुब सी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी देश को अपनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे हालात में जब युवा बेरोजगारी से त्रस्त हुआ पड़ा है, घर में 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे नहीं पड़े हैं, ऐसे में अगर कोई आपसे कह दे कि आप आत्मनिर्भर बन जाओ, तो किस तरीके से कोई आत्मनिर्भर बन पाएगा। पूंजी चाहिए होता है, कंपनी स्टार्ट करने के लिए जो है एक स्ट्रेटजी चाहिए होती है, स्ट्रेटजी पैसे से आती है। भाई जिसके पास पैसा नहीं है, आप सपने इतने लंबे चौड़े दिखा देंगे और पैसा ही ना रहे तो बिना पैसे का क्या कुछ होगा। और यही हाल आज के समय में हो रहा है। तो स्वदेशी और आत्मनिर्भर कहने की बात जितनी अच्छाइयां बताई जा रही हैं, और जब आप धरातल पर जाएंगे तो इसके एकदम विपरीत है। ये हाल हो गया है। और न सिर्फ नेता कह रहे हैं, इस बात को लेकर के कई सारे लोग जो है बहुत पहले से कहते रहे हैं। और देखेंगे कि किस तरीके से जो विंग कमांडर अनुमा आचार्य हैं, वो किस तरीके से तंज कसते हुए कह रही हैं। जरा आप डिस्प्ले पर देखिए, वो ये कह रही है कि मोदी जी शायद अपनी घड़ी, चश्मे, सूट, गॉगल्स, पेन, कार और एयरक्राफ्ट की नीलामी करने वाले हैं।
केवल मेड इन इंडिया सामान खरीदें, हमें विदेशी सामानों को आज छुटकारा पाना है। प्रधानमंत्री मोदी जी रविवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों से कहा, ऐसा कुछ करके जो ट्वीट कर रहे हैं। अब सवाल है दोस्तों कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी देश के मुखिया होने के नाते स्वदेशी अपनाने की बात कर रहे हैं और किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी अपने भाषण में कह रहे हैं कि पहले के समय में जो स्वदेशी सामान हुआ करता था वो बहुत ही अच्छा हुआ करता था, उस अपनाने से लोगों को रोजगार मिला करता था, बहुत सारी चीजें कहा करते हैं मोदी जी, और आज फिर से स्वदेशी अपनाने की बात कर रहे हैं। तो अपने ही भाषण में, अपने ही चीजों में प्रधानमंत्री मोदी जी खुद फंसते जा रहे हैं। और न सिर्फ इस बात को विपक्षी पार्टियों ने, बल्कि किस तरीके से देश के बड़े बड़े पत्रकारों ने इस बात को लेकर के घेरना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि सबसे पहले पहल के तौर पर किसको करना चाहिए, जो देश को एक साफ सुथरा मैसेज जाए कि हां स्वदेशी अपनाना चाहिए। दोस्तों, स्वदेशी की पहल बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आत्मनिर्भर बनना चाहिए, कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या हकीकत में इस पर सरकार काम कर पा रही है या सिर्फ भाषणों में, सिर्फ ये कागजों में ये सिर्फ निर्भर रह गया है? आप सभी के मन में कोई सवाल हो, वीडियो कमेंट से अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनी। धन्यवाद।